हाँ। कर सिंधु से चौधरी वीरेंद्र सिंह भी चौधरी चादरी तो ला दे, हमें सिंह संग नहीं लाते। सिंह का क्या मतलब है? धरना बेटा बेटा उसमें सेंटर में। हाँ, चौधरी तो यहाँ है, जुड़े रोडा में बैठे भूखे जाए। चौधरी का क्या मतलब उसका? नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम आए हुए हैं खटकड़ टोल प्लाजा पर। खटकड़ गांव उचाना विधानसभा में आता है और उचाना विधानसभा से हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो यहाँ से विधायक चुनकर गए थे विधानसभा में। और आज विपक्ष द्वारा, कांग्रेस द्वारा हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो हम यहाँ पर खटकड़ टोल प्लाजा पर जो किसान बैठे हुए हैं, 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया यहाँ पर धरना लगाए हुए हैं टोल पर। तो आज हम उनसे जानेंगे कौन उन किसानों के साथ है और कौन सरकार के साथ है। तो जो सत्ता से पहले बड़े बड़ी बात कर सत्ता में आए थे विपक्ष में, तो बहुत बड़ी बड़ी किसानों के लिए बात होती थी कि हम किसानों के लिए वो करेंगे। लेकिन आज सत्ता में आने के बाद आज पता चलेगा कौन किसानों का सच्चा नेता है और कौन झूठा। तो चलिए हम यहाँ के किसानों से बात करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ। आपका नाम क्या है जी? बलवंत सिंह बैणीवाला। गांव कौन सा आपका? बरसोला जी। जो आज विपक्ष के द्वारा हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो आपको क्या लगता है कि कौन नेता आज सरकार का साथ देगा और किसानों का साथ देगा? हमें ये लगता है जो हमारे कांग्रेस सरकार के वो तो लग रहे हैं साथ में, और जो बीजेपी सरकार में चुन के भेजे हैं, अगर वो आएंगे तो उनको लिए बेहतर होगा। अगर नहीं आएंगे नहीं, फिर आगे वो अपने आप देख लियो कैसा काम होगा। जनता ये गिरा देगी। आज प्रजातंत्र राज है, न कि नेता का राज। प्रजा जो चाहेगी वही होगा। और अभी यहाँ से हरियाणा में सरकार गिर जाएगी तो फिर आगे इसको कहीं जगह नहीं मिलेगी। बीजेपी को कहीं नहीं मिलेगी जगह आगे। आपको क्या लगता है सरकार गिरेगी आज? नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? जब जो एक जिसको हम दादा मानते हैं, दादा गौतम वो ऐसे बोल रहा है, बोले मैं तो 100% खट्टर के साथ हूँ और मोदी जी को कहता हूँ कि ये तीनों कानून वापसी करो। तो ऐसे कैसे होगा? ये तो दोगली बात कर रहे हैं। सब अपनी राजनीति रोटियाँ सेक रहे हैं। हमारे जुलाने से जो अमरजीत डांडा हमारे विधायक हैं, वो भी दोगली बात कर रहे हैं। कहे हैं कि मैं पब्लिक के बीच जाता हूँ, मेरा तो कोई विरोध नहीं, मेरी पार्टी का कोई विरोध नहीं। विरोध क्यों नहीं है? कोई मुंह पानी बोलता है तो उसको विरोध नहीं है क्या? आपका जुलाना हल्का आके देखो, मेरा जुलाना हल्का है। कल जो जुलाना से किसान गए थे सिंधु खेड़ा से, जो एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि उन किसानों के साथ बाद में बदतमीजी भी की गई है। स्टार्टिंग में अच्छे से बात भी की थी किसानों के साथ, बाद में कहा था कि वहाँ पर उनके जो पिताजी और उनके भाई थे कि हमारे पास बहुत ही वोट हैं, आगे भी हम विधानसभा में चुन के आएंगे, हमें किसानों की वोट की जरूरत नहीं है। क्या वो सच्चाई है? नहीं, वो उसको बोले जाओ, लेकिन ऐसा थोड़ी है। उसके बोलने से क्या होगा? मैं खुद डांडा हूँ, मेरे उसके साथ फैमिली रिलेशन भी हैं। अब उसने ये बात बोली तो क्या ठीक है, मैं उसको वोट थोड़ी दे दूँगा? उसके बोलने से ऐसे कुछ नहीं होता। आगे तो देखे दोबारा, अगर उसने ये जो किसानों के साथ समर्थन नहीं किया तो दोबारा गांव में कैसे घुस जाएगा? गतौली ठंडा गाँव, गतौली में बढ़ के देख लो एक बार तो आ जाओ। बात इंतजार में बैठे। कल जो देवेंद्र बबली टोहाना से विधायक, उसने कहा कि हमारा ऐसा हाल हो गया है कि हम किसी गांव में घुस नहीं सकते, और दुष्यंत चौटाला भी किसी गांव में प्रोग्राम नहीं कर सकता, उचाना में प्रोग्राम नहीं कर सकता। तो देवेंद्र भी नहीं कर सकते। देवेंद्र बबली ने यह भी कहा कि हमें लोगों के अंडरवियर और लोगों के कुर्ते बनवाने पड़ेंगे गाँव में घुसने के लिए। सच्चाई कह रहा था वो, उसका दर्द था किसानों में प्रति। वो अकेला तो तुरंत भी ले रहा है, गोद में दे देगा, उससे टूटती तो नहीं ना। ये जैसे अमरजीत और गए, दादा गौतम और गए रहे, दो तरफी आदमी, ये कुछ नहीं होने देंगे ना। आपको लगता है सरकार गिरेगी आज? देखो तो वह बात है, हम तो अपना है वो सलाह रखेंगे कि गिरनी चाहिए। हम क्यों कहे नहीं गिरनी चाहिए, हमारी तो यही है इच्छा है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। नाम क्या आपका? मेवा सिंह, गांव कर सिंधु। हाँ। आज सरकार गिरेगी या नहीं? सरकार हमने तो कल इनसे बेच दिया है, बस सरकार के खिलाफ वोट दो। ना देंगे तो या ना कब क्या होगा क्या नहीं होगा। जे इसके खिलाफ नहीं वोट देंगे नहीं, गांव शहर में जे भी बेजे भी घूसन नहीं दी जाएगी, मार लेठे गेड़ लेंगे। आज हिंदी वोट दे, इसके खिलाफ वोट दे दिए जाए, फिर देखो जनता क्या करे, मन के इसको डायगा, इसको तैर दे हिंदी। आप कर सिंधु गाँव से हो। हाँ।
कर सिंधु से चौधरी वीरेंद्र सिंह भी चौधरी चादरी तो ला दे, हमें संग संग नहीं लाते। संग का क्या मतलब है? धरना में बैठा बेटा उसमें सेंटर में। हाँ चौधरी तो यहाँ है, जो रोडा में बैठे भूखे थी जाए। चौधरी का क्या मतलब उसका? नहीं चौधरी चादरी नहीं। उचाना हल्के में जितना दुष्यंत का विरोध हो रहा है, वीरेंद्र सिंह का विरोध क्यों नहीं हो रहा? किसका? ना वीरेंद्र का विरोध खूब हो रहा है, जमा दी लगा उस तो तेज इन उसका भी ज्यादा है। इन कानूनों पर दस्तक करने वाला वीरेंद्र का थोड़ा है, जो इन पर दस्तक हो रहे नहीं, वीरेंद्र का थोड़ा विरोध खूब है उसका भी। क्या वीरेंद्र का भी बहिष्कार होगा? हाँ हमने तो करके आया इसका भी। उती तो नहीं बढ़ने देंगे। अरे कोई दल नहीं बढ़ने देंगे, ना जेजेपी ने ना बीजेपी ने। वीरेंद्र ने इनको दूसरियत ने और क्या दिग्विजय का बिलादी चंडौनी ने ठा लो लवा ला के तो देखिए तो दिग्विजय तेरे से कोई गए उड़ा लवा ला गए तेरा पसंद नहीं। ताऊ जी दिग्विजय ने चुनाव से पहले कहा था कि जो सरकार का साथ देगा, खट्टर का साथ देगा, वो कौम का हितैषी नहीं हो सकता। हाँ। तो आज दुष्यंत चौटाला सरकार के साथ लगकर किसानों को धोखा दे रहा है, तो वो कौम का हितैषी है या नहीं है? उनकी मुंह दिखाना नहीं चाहिए। जो सोचो थूक कर चाहते हैं, जिन्हें कहते कौम का नहीं है तो बीजेपी का वोट देगा, ये उसे का नाला जाए बंदे। संसद में बढ़िया था जिन्होंने चाबी लेकर, आज वो चाबी कड़ा गई ट्रैक्टर की मार के उचाना कह के ताला गया। ये परसों चौथा ही खोल लिया टोल बाबा चाबी फूकी है, इसका खुल जाएगा दे लाई समझी। जो टोहाना से विधायक हैं देवेंद्र बबली, वो एक तरफ तो कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी है दुष्यंत चौटाला का साथ देना, लेकिन मैं किसानों का दर्द समझता हूँ और जेजेपी पार्टी को सरकार के बजाय किसानों का साथ देना चाहिए। तो देवेंद्र बबली की भी मजबूरी है, जो विधायक है उनकी मजबूरी है सरकार का साथ देना। तो दुष्यंत चौटाला को सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए या नहीं? बोबली की दादा गौतम गया है, इतने नहीं लो लग गए नहीं लगन दिए, इतने तो कहेंगे तो खोपर 11 महकमे जीत गया, कल जीम गया, ये उनता थोड़ा बहुत दे दिया वहाँ किसान का दौरा नहीं आंदे। जो नारनौल से विधायक हैं जो दादा गौतम है, वो खुद कह रहे हैं मैं खट्टर का साथ दूंगा और खट्टर के लिए वोट करूंगा आज विधानसभा में। हाँ ये तो करेगा, फिर देख लें दादा गौतम ने देख लेंगे तड़के पास क्या करेगा, क्या दादा लग रही है। ये भी कल का 11 महकमे कल जिम गया, उस दिन तो किसान के साथ था, आज उठी थोड़ा बहुत बड़ा लिया दे दिया, ये किसान टोयन बंदा भी उसके साथ का बिक लिया सारे पीछे के कुर्सी के भूखे कितने देखा कितने। हाँ जी बोलो पत्रकार साथी। जो आज कांग्रेस के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, क्या आपको लगता है आज हरियाणा सरकार गिरेगी? बाकी बात ये है जी मतबल नहीं उठता, यहाँ अपने स्वार्थ के भूखे है, एक वोटिंग नहीं होगा हमारे पक्ष में। ये सारे इनके दबाव के कारण इनके पहले ही बोल चुके हैं। ये कौन सा गाँव? मेरा गांव बरसोड़ा है जी। बरसोड़ा गाँव है आपका। जींद से विधायक है गाँव बरसोड़ा, जींद विधानसभा में लगता है। जींद से विधायक जो कृष्ण मिड्डा जी हैं, चुनाव से पहले उन्होंने भी किसानों के वोट लिए हैं, लेकिन आज सत्ता में है, क्या वो किसानों के हक में आवाज उठाएंगे, किसानों के पक्ष में वोट करेंगे विधानसभा? बात ये जो इलेक्शन था, इलेक्शन जब चालू हुआ, ये वोटिंग हुई, मैंने पहले ही कह दिया था मगर ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है। मैं दुष्यंत चौटाला के बारे में कहा करता मगर ये अपना परिवार का नहीं है। दुष्यंत चौटाला खुद किसानों का नहीं है। आज तो आप उनको कहते थे कि वो उनका नहीं, लेकिन आज खुद दुष्यंत चौटाला किसानों का साथ नहीं दे रहा है। आज वो तो पहले भी नहीं दे रहा था, वो तो बकाया वोट ले गया पब्लिक के। मैं तो पहले कहा करता मगर ये किसानों का नहीं, ये देवीलाल खून नहीं है, ये देवीलाल का नाम से अपने वोट छीन रहा है। ये सर्वगता वो देवीलाल परिवार का है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से आया है। उचाना से दुष्यंत चौटाला के अलावा बीजेपी नेता जो वीरेंद्र सिंह हैं, तो उनके जो विजेंद्र सिंह लड़के हैं, हिसार से एमपी हैं, उन्होंने कानून के पक्ष में वोट किया है। तो जो उचाना के लोग हैं, दुष्यंत चौटाला का ज़्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि वो डिप्टी सीएम है, लेकिन उनके लड़के ने, विजेंद्र सिंह के लड़के ने, वीरेंद्र ने, तो उन्होंने कानून के पक्ष में वोट किया है। तो उसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? उसका विरोध अपना हमारे हिसार से बिल्कुल हो रही है जी, सारा हिसार उसका विरोध कर रही है जी। उसको घुसने देंगे गाँव में, बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपको लगता है आज विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है विपक्ष पार्टी द्वारा, उससे जो सरकार है हरियाणा की, जो जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार है, वो सरकार गिरेगी? क्योंकि वैसे तो जेजेपी ने जो अपनी व्हिप जारी की है कि भाई अपने ये जितने भी इनके विधायक हैं सारे के सारे विधानसभा में आज जो है सरकार के पक्ष में वोट करेंगे, और मुझे भी ये लग रहा है कि शायद सरकार हरियाणा की ना गिरे। लेकिन आज परीक्षा है उन एमएलएज की
जो सिर्फ किसान और मजदूर के नाम से वोट लेकर के आज विधानसभा के अंदर बैठे हैं और आज उनका सच में आज उनकी परीक्षा है। अगर वो इस परीक्षा में अगर पास होना चाहते हैं तो उनको वोट जो है सरकार के खिलाफ करना चाहिए। अगर वो सरकार के खिलाफ वोट नहीं करते हैं और सरकार अगर हरियाणा की सरकार बचती है तो आगे जो है भविष्य में इन लोगों के ऊपर जो है समाज प्रतिबंध लगाएगा। ऐसे लोगों के वो गांव में ना आए और उनको वोट, कोई भी लोग जो है वोट नहीं देंगे उनको जो है। जैसे कि आप कह रहे हैं किसानों के पक्ष में आए, अगर कोई विधायक कोई मंत्री किसानों के पक्ष में आता है, जैसे आप देख सकते हैं महम से विधायक जो बलराज कुंडू जी शुरुआती दिन से ही किसानों के पक्ष में हैं और टिकरी बॉर्डर पे उन्होंने भंडारा भी लगाया हुआ है, वो खुलकर किसानों के समर्थन में है। लेकिन सरकार ने उनके घर पर, उनके रिश्तेदारों पर ईडी के छापे लगवा दिए जो किसानों के समर्थन में है। जो पत्रकार ग्राउंड रिपोर्ट सच्चाई दिखाता है उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं, उस पर क्या कहेंगे? यही तो डिक्टेटरशिप है रे। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी अपनी आवाज़ उठाना चाह रहा है तो सरकार उसके ऊपर दबाव बनाती है। एमएलए एमपी अगर इनके पक्ष में आता है तो कहीं जो है ईडी के छापे होते हैं, कभी इनकम टैक्स की रेड होती है। पत्रकार अगर कोई इनके जो है सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। यही तो है जो इन्होंने एक राजतंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए तानाशाही जो है, क्यों कह रहे हैं बार बार लोग कि ये तानाशाह सरकार है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो लोगों की आवाज़ें बंद करने, जो सरकार के पक्ष में बोले वो सही, लेकिन अगर जो अपनी आवाज़ उठाता है, अपने हक की मांग करता है, उसको ये जो है देशद्रोही बोलते हैं। इसीलिए ये जो है राजतंत्र है, आज प्रजातंत्र हिंदुस्तान में नहीं है। आपका गांव कौन सा है? मैं जलालपुर कला छाने से। आपका जलालपुरा गांव कला गांव है जो जींद विधानसभा में आता है। जो जींद विधानसभा से डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी बीजेपी के विधायक हैं, क्या आपको लगता है वो आज किसानों का साथ देंगे या सरकार का साथ देंगे? मुझे तो लग रहा है वो सरकार का साथ देंगे, क्योंकि किसानों के हक में पीछे जब वोट पड़े थे, वोटों के टाइम पर भी उसने, जो किसान जातियां थी, उसने कहा मुझे इनका समर्थन नहीं चाहिए। हालांकि वो कई गांव में तो गया भी नहीं, उसको ये घमंड था कि जो है मैं जीत जाऊंगा, बाकी उन भाइयों के सहारे जो ज़मीन, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। लेकिन आज भी मुझे ये लग रहा है कि वो सरकार के ही पक्ष में जाएगा, क्योंकि वो आदमी अगर उसके अंदर किसानों का, किसान हितैषी अगर वो होता तो सबसे पहले जो है वो किसानों के बीच में आता। जबकि जब इनके पिताजी थे, ये रोज़ाना जो है गांव के अंदर घूमता था, चाहे किसी की शादी हो, कोई मरगत हो, ये आदमी उस टाइम पर पहुंचता था। लेकिन ये इसकी महत्वाकांक्षा थी कि इसके बाद मुझे ही जो है इसका विधायक बनना है यहाँ का, और ये जो है सपने लेकर के ये चल रहा था। इसीलिए इसने इनेलो छोड़ करके भाजपा में चला गया, और ये भाजपा का पिट्ठू है, ये भाजपा को ही वोट देगा। आज हम बात करें जुलाना से विधायक अमरजीत सिंह डांडा जी, और जींद से विधायक है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, उचाना से जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं हरियाणा सरकार में। अगर वो आज किसानों की बजाय सरकार का साथ देते हैं तो किसान आने वाले समय में क्या करेंगे? उनका विरोध करेंगे या इस बात को भूल जाएंगे? आज बिल्कुल नहीं भूलेंगे लोग। अगर वास्तव में जो है किसान का खून है उसके अंदर, आज मैं ये चैलेंज करता हूँ इनको, अगर सच में जो है वो किसान का डीएनए है जिसके अंदर जो है, और अपने माँ बाप की औलाद है वो एक की, तो इनका हमेशा के लिए बहिष्कार होगा और इनको न गांव में घुसने दिया जाएगा। वोट तो कभी इनके नाम की देंगे ही देंगे नहीं। कल सिंधवी खेड़ा गांव में पंचायत हुई थी और वहां पर किसानों ने इकट्ठा होकर खरकराम जी गांव, जो फार्म हाउस है अमरजीत सिंह डांडा का जो विधायक है जुलाना से, वहां पर उनको ज्ञापन दिया गया कि आप विधानसभा में किसानों का साथ दें, अगर साथ नहीं दे सकते तो आप विधानसभा में ना जाएं। क्या जींद से विधायक जो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा है बीजेपी का विधायक, क्या किसानों ने उनको, और जो दुष्यंत चौटाला है उचाना से, उनको ज्ञापन दिया है? सबको दिया है। यहाँ कृष्ण मिड्डा को भी दिया, क्योंकि उसके जो पीए था वो आया था जो है कल ज्ञापन लेने के लिए, और यहाँ पर जो है इनका ऑफिस बंद था दुष्यंत चौटाला का, तो इसके ऑफिस में जो है चिपका करके आए हैं। तो अपील सबसे की गई थी, हरियाणा के जितने भी एमएलएस हैं सबसे, ये चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, सबसे ये अपील की गई थी कि अगर आप किसान हितैषी हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर वोट सिर्फ लोगों ने किसानों और मजदूरों के नाम से ही लिया था,
और आप वाकई में जो है किसान हितैषी हैं तो आज सरकार के विपक्ष में जो है आप वोट करेंगे और जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है इसके पक्ष में आप वोट डालेंगे। अब पता अब चलेगा कि ये सरकार, ये एमएलए क्या कितने हमारे हितैषी हैं या हमारे दुश्मन हैं, आज पता चल जाएगा उस चीज़ का। आज जो हरियाणा की विपक्ष पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता प्रतिपक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने आज अविश्वास प्रस्ताव लाया है। क्या आपको नहीं लगता इस समय जो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास पूरे विधायक नहीं है सरकार को गिराने के लिए? क्या लगता है आपको ये इस समय सही है लाने के लिए या गलत है? नहीं, ये जो है क्योंकि एक परीक्षा भी थी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो सोचा था कि मैं अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर के आ रहा हूं, आज असली परीक्षा ये होगी कि कौन किसान हितैषी है और कौन नहीं है एमएलए। उनको भी पता है कि मेरी पार्टी के जो एमएलए हैं वो सरकार नहीं गिरा सकते, लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि शायद अगर जो किसान के नाम से जिन्होंने वोट ली हैं वो किसान के हक में जो है वोट करेंगे। ये आज अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ सरकार गिराने का नहीं है, ये अविश्वास प्रस्ताव है कि किसान हितैषी हैं या किसानों के दुश्मन हैं ये एमएलए, उनकी आज जो है सच में परीक्षा है ये। तो साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।